नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सियाचिन ग्लेशियर पर 8 दिव्यांगों के दल ने पहुंचकर बनाया विश्व कीर्तिमान। कश्मीर लीडरशिप सम्मेलन में उपराज्यपाल ने प्रदान किया यंग अचीवर अवार्ड। सांबा में बनने जा रहा इनलैंड कंटेनर डिपो, औद्योगिक रफ्तार को मिलेगी तेजी। और श्रीनगर के बेमीना इलाके में बंकर के पास मिले 6 ग्रेनेड। विस्तार से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड के बीच 8 दिव्यांगों के दल ने हौसले की गर्मजोशी से विश्व कीर्तिमान बना डाला। सेना के ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपीडिशन के तहत दृष्टिबाधित व टांग गंवा चुके इन साहसिक दिव्यांगों ने 5 दिन में 60 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी। सियाचिन ग्लेशियर की 15,632 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर एक साथ सर्वाधिक संख्या में दिव्यांगों के पहुंचने से विश्व कीर्तिमान बन गया। इस दल को सेना की विशेष बलों के वेटरन की टीम ने प्रशिक्षित किया था। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि 5 दिन के इस चुनौतीपूर्ण टास्क को 7 सितंबर को शुरू कर 11 सितंबर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। 60 किलोमीटर के बेहद मुश्किल सफर के साथ ही दिव्यांगों के दल ने 4,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो शांति और खुशहाली में खलल डालने में अपनी नापाक कोशिश में नाकाम रहा है, अब नशे की तस्करी कराकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि हमें नशे से दूर रहकर राष्ट्र की खुशहाली में योगदान देना चाहिए। समाज की बेहतरी के लिए अपनी क्षमता इस्तेमाल करें। युवाओं को बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने भविष्य को अंधेरे में धकेलने से बचना चाहिए। नशे से दूर रहें और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें मिलजुल कर नशे का मुकाबला करना होगा। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आयोजित कश्मीर लीडरशिप सम्मेलन में उपराज्यपाल ने यंग अचीवर को अवार्ड प्रदान करते हुए ये बात कही। उन्होंने अवार्ड हासिल करने वाले युवाओं को मुबारकबाद दी, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और समाज में बदलाव के लिए सहयोग दिया है। केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई उद्योग नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की ओर बढ़ रहे प्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो भी स्थापित होने जा रहे हैं। जम्मू संभाग के सांबा जिले में बनने जा रहे इस इनलैंड कंटेनर डिपो के बनने से आयात के साथ साथ निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। आयात व निर्यात सस्ता होने के कारण प्रदेश में औद्योगिक रफ्तार को तेजी मिलेगी और जम्मू कश्मीर को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने का मोदी सरकार का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आज तक जम्मू कश्मीर में उद्योग चला रहे उद्योगपतियों को सड़क मार्ग से आयात व निर्यात करना पड़ता था, जो कि काफी महंगा रहता था। अब इस डिपो से माल सीधा रेल मार्ग व उससे आगे समुद्री मार्ग से देश विदेश पहुंच पाएगा और इसी तरह आयात भी हो पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर में आयात व निर्यात को नई दिशा मिलेगी और ट्रांसपोर्ट खर्च कम होने से प्रदेश के उद्योगपति वैश्विक बाजार में भी उतर पाएंगे। श्रीनगर के बेमीना इलाके में आज संदिग्ध परिस्थितियों में सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन की क्विक एक्शन टीम के बंकर के पास 6 ग्रेनेड मिले। ग्रेनेड देखे जाने के तुरंत बाद ही इसे सूचना बम निष्क्रिय दस्ते को दिया गया। आसपास के इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। इतनी ज्यादा संख्या में ग्रेनेड बंकर के पास कैसे आए, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये घटना आज सुबह की है। सीआरपीएफ के जवानों ने क्विक एक्शन टीम के बंकर के पास एक साथ 6 ग्रेनेड देखे। ग्रेनेड देखे जाने के तुरंत बाद इसके बारे में 73 बटालियन के बम निष्क्रिय दस्ते को सूचित किया गया। दस्ते के जवान घटनास्थल पर पहुंच के जवानों व लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया। ये ग्रेनेड आतंकवादियों द्वारा ना रखे गए हों, इसकी आशंका के चलते एसओजी, सीआरपीएफ और सेना का एक दल इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी रखे हुए है। दल के सदस्यों ने सभी बम को अपने कब्जे में ले लिया। अन्य विवरण प्रतीक्षारत है। श्रीनगर के खानियार में एक आतंकी के बाजार में घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस सब इंस्पेक्टर आरशीद की शहादत पर कश्मीर में हर आंख नम थी। हर कोई अमन की तरफ लौटे कश्मीर के दुश्मनों को कोस रहा था। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले के कुलमुगना गांव में रात को जब शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की तादाद में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े।
पार्थिव शरीर लेकर आए पुलिस कर्मी से लेकर अधिकारी भी भावुक थे। भीड़ को देख कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बल भी बेबस नजर आए। लोग पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे थे। सरहद पर शायद बदलाव की आवाज पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों तक भी पहुंच रही होगी। हर कोई शहीद के जनाजे में लोगों की भीड़ देखकर दंग था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल ने रविवार को सबसे बड़ी बरामदगी में से एक पंजाब के 3 ट्रकों से 2 अलग अलग स्थानों से 1000 किलोग्राम भुक्की जब्त की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार भुक्की मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग और लद्दाख में बरामद की गई। पुलिस के अनुसार एनटीएफ ने घाटी से लेह की ओर जा रहे 2 ट्रकों में मादक पदार्थ की तस्करी के बारे में उन्हें सूचना मिली थी। इसके बाद एएनटीएफ की एक टीम सोनमर्ग की तरफ रवाना हुई और जिला पुलिस गांदरबल, तहसीलदार गुंड और मेट्रोलॉजी विभाग की मदद से दोनों ट्रकों को रोका गया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के बाद 800 किलो भुक्की जैसा पदार्थ बरामद किया गया। ट्रक चालक वीरेंद्र कुमार और महेंद्र पाल दोनों ही पंजाब के निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद जांच में पता चला कि भुक्की को लेकर एक और ट्रक वहां से लेह के लिए पहले ही निकल चुका है। तीसरे ट्रक को लेह के पास रोका गया और उससे 200 किलोग्राम भुक्की जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसमें हमारे पास जो यहाँ पे अरेस्ट किए हमने दो ड्राइवर्स, दे आर फ्रॉम पंजाब। तो तीसरा ड्राइवर जो लेह में पकड़ा गया, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब। तो तीनों अभी पंजाब के हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जहाँ से इन्होंने लाया है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगी एंड वी आर होपिंग कि वहाँ भी अरेस्ट होंगी। और जो पंजाब जहाँ ये जा रहा है जिसका फॉरवर्ड लिंकेज है उसमें भी वी आर होपिंग अरेस्ट। आतंकी संगठन जम्मू संभाग में पुराने आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में दोबारा आतंकवाद को जिंदा करने के प्रयास में है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन के बाद अब राजौरी एवं पुंछ जिले में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जम्मू संभाग में इस तरह की वारदातें कर माहौल खराब किया जाए। पिछले 1 महीने में राजौरी जिले में सेना का 3 बार आतंकियों से सामना हो चुका है, जबकि एक बार आतंकियों ने भाजपा कार्यकर्ता के घर पर ग्रेनेड से हमला भी किया। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक करके जम्मू संभाग के उन जिलों में दोबारा आतंक फैलाना चाहती हैं जहां 1990 के दशक में आतंकवाद चरम पर होता था। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में 1990 के दशक में आतंकवाद चरम पर था। इन इलाकों में अब शांति है, लेकिन पहले किश्तवाड़ और रामबन में आतंकी वारदातें शुरू की गईं। सेब और कश्मीर दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। रसीले लाल सुर्ख सेब ग्राहकों को बरबस ही आकर्षित करते हैं, पर ये चटक लाल रंग आपकी सेहत बनाने की बजाय आपकी सेहत बिगाड़ भी सकता है। इतना ही नहीं, इस कृत्रिम लाली की कवायद बागवान पर भी भारी पड़ रही है और उसके बाग वीरान हो रहे हैं। व्यापारी चांदी कूट रहा है और सेब का स्वाद बीमार बना रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में कुल सेब उत्पादन का 80% जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। बीते साल जम्मू कश्मीर में 19 लाख टन सेब पैदा हुआ था। शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के फल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद इकबाल के अनुसार फलों के भीतर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इथाइलिन फल को पकाते हुए उसे रसीला बनाता है। सेब जितना लाल होता है ग्राहकों को उतना ही लुभाता है। ये सभी बागवान जानते हैं, इसीलिए तो कई लालची और लापरवाह बागवान इथेफोन नामक रसायन का इसमें छिड़काव करते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के रफियाबाद में रविवार को बादल फटने से बकरवाल समुदाय के 5 सदस्य बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर 4 शव बरामद किए, जबकि अन्य एक की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह बारामूला जिले के रफियाबाद क्षेत्र में बादल फटने से पहाड़ी में डेरा डाले बकरवाल समुदाय के 5 सदस्य इसकी चपेट में आ गए। बादल फटने की वजह से पांचों पानी के तेज बहाव में बह गए। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंची। कुछ ही समय के उपरांत एसडीआरएफ की टीम ने कुछ ही दूरी से एक शव को बरामद कर लिया। अन्य 3 के भी शव बरामद कर लिए गए, जबकि एक की तलाशी जारी है। बताया जा रहा है कि बकरवाल समुदाय के सदस्य हाजी बशीर बकरवाल निवासी राजौरी से संबंधित है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पार्टी को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में अपना युवा संपर्क अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का शुभारंभ श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से किया गया। अभियान के माध्यम से पार्टी जम्मू व कश्मीर संभागों में युवाओं को साथ जोड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव
रोहित चाहल की अध्यक्षता में शुरू हुए इस अभियान में हिस्सा लेने वाले भाजपा के 350 कार्यकर्ताओं में 190 ब्लॉक प्रधान व 20 जिलों के प्रधान व महासचिव शामिल थे। इस मौके पर जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता व बाजयूमो के जम्मू कश्मीर प्रधान अरुण प्रभात सिंह, पूर्व मंत्री अजय नंदा भी इसमें उपस्थित थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिशरीज डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया और एक बार फिर से जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं श्रीनगर में वेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू के कैजुअल कर्मचारियों को वेजेस नहीं दिए जा रहे। उनका कहना था कि आखिर ऐसा क्यों, जम्मू के साथ हर बार भेदभाव क्यों किया जाता है। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से गुजारिश की है कि उनके पिछले वेजेस का जो भी मसला है उसे जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि वे लोग भी राहत की सांस ले सकें। के माध्यम से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी जी से भी ये अपील करना चाहता हूं कि सर हमारी तरफ तवज्जो दें, इस मसले को हल करें और जितने जो भी गवर्नमेंट है, अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, अपने गवर्नर साहब हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि सर ये जो भेदभाव हो रहा है फिशरीज डिपार्टमेंट में, जो पिछले 15 सालों से जो कैजुअल लेबर लगे हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, प्लीज इस पे ध्यान दें। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इसमें ये जानकारी साझा की गई कि सभी सफाई कर्मचारियों ने सिविक सफाई कर्मचारियों के साथ शाना बशाना चलने की बात कही और इस मौके पर सफाई कर्मचारियों के प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि सभी मुद्दों का साथ मिलकर हल किया जाएगा। चाहे वो जीवल जाट से हो, चाहे मांडा जाट से, चाहे फील्ड से जितना भी स्टाफ है सफाई कर्मचारी, आज सब इकट्ठे होकर तो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन का दामन थामा है। तो हम मुलाजमों के ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम छाना बिछाना मुलाजमों के साथ चलेंगे और मुलाजमों के हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद। एसपीओस के मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर से सेवा सिंह बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमेशा से एसपीओस के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। और आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मोहतबाना अपील करना चाहता हूं कि वो कम से कम इन लोगों की सुध लें जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 60 साल की उम्र तक नौकरी की, रिटायर कर दिया। एक तरफ से इनको इलेक्शन की ड्यूटी के पे भी नहीं दी, कि दूसरी तरफ से रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया। डिसंगेज एसपीओ को बहाल करने के लिए होम मिनिस्टर ने लिखा, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो एसपीओ सर्विस को लेकर अगर 21 सितंबर तक अमली जामा यानी तवज्जो न दी गई तो उसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन। पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इंजीनियर्स के बहुत सारे जो मुश्किलात हैं, बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं किए जा रहे और सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके जो मुद्दे हैं हल नहीं हुए, उसी को लेकर जानकारी साझा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ओवर टाइम हो गया है और अभी तक उनकी जो है रीइंस्टेटमेंट नहीं हो रही। हमारे जूनियर इंजीनियर्स आज भी 30 रुपये जो है मंथली बेसिस पे जो उनको फिक्स ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, उसके लिए सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं लिया। उसकी एनहांसमेंट को लेकर सरकार इंडिफरेंट है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आज की डेट में हमारे जो डेली वेजर्स हैं, जिनकी रेगुलराइजेशन की डीपी कमेटी जो SRO 381 के तहत जो सारा प्रोसीजर होना था वो सब कंप्लीट होके पिछले 2 साल से ऐसी 2 रेगुलराइजेशन जो है रुकी पड़ी हुई। क्या कसूर है उस डेली वेजर का जो 6700 रुपये में बाहर। छात्रों ने आज एक बार फिर से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ओवरऑल डिग्री को लेकर जिन स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट रहता है उन्हें प्रमोट किया जाए और जिनके 2 या 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट रहते हैं उनके एग्जाम जल्दी से जल्दी लिए जाए ताकि उन लोगों को सफ़र
ना करना पड़े। ज़्यादा कोई पेपर रहता है, फॉर एग्जांपल किसी के 2 या 3 रहते हैं, उनका जल्दी से जल्दी पेपर होना चाहिए विद इन अ मंथ, और साथ में ताकि उनका साल वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है 30 तक हमारे एरिया के एसएसबी के फॉर्म्स निकलने हैं, आगे पीजी के फॉर्म्स निकलने हैं, तो हमें वो जल्द से जल्द भरने हैं। तो उसके लिए हम यही करते हैं कि बच्चे सफ़र ना हो, ताकि जल्द से जल्द पेपर हो जाए, जो उनके एक है वो जल्द से जल्द प्रमोट। ओबीसी मोर्चा ने अपनी पार्टी की रहनुमाई में आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें आश्वासन दिया था और बार बार आश्वासन के बाद आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उनके मसलों को हल नहीं किया जाता की तरह ये माना जाता है, लेकिन 7-8 साल हो गए, बारदार भी ऐसे हवा में घूम रहे हैं। वही साहब हमारा ओबीसी के साथ है कि जब से हम इसके बारे में एजुकेशन कर रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमारे बुखारी साहब जो हैं, हमने बुखारी उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और जो ओबीसी का जो मसला हल है वो बुखारी साहब करेंगे, और वो हमारी आवाज़ को ऊपर पीएम तक पहुँचाएंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए आम पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर निरंतर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बहाली किया जाए, और पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्शन करवा के जल्दी से जल्दी जहाँ पे इलेक्शन करवा के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली कराई जानी चाहिए। और सरकार हो, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर मोर्चे पे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने में फेलियर रही है। पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो लोकतंत्र की जो आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको आवाज को बंद करने की भी एक साजिश हो सकती है। और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज की बात कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के हक हकूक की जो बात करते हैं, उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।